विधानसभा चुनाव से पूर्व लोक सेवकों को सौगात देने की तैयारी में मुखिया। पुरानी पेंशन पर भी राज्य सरकार स्थिति स्पष्ट करेगी। जी हां दोस्तों, अगले वर्ष मार्च में बजट सत्र के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले सरकार लोक सेवकों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी रिपोर्ट तलब की है कि आखिर कर्मचारी अधिकारियों की किन मांगों को आसानी से हल किया जा सकता है। शासन में कर्मचारी मामले देखने वाले जवाबदार इस विषय पर काम कर रहे हैं। बताना होगा कि अगले चुनावी वर्ष की 8 से प्रदेश में अनेक कर्मचारी संघ मांगों को लेकर सक्रिय हुए हैं। पुरानी पेंशन के लिए जहां अलग अलग गुट आंदोलन कर रहे हैं, तो अन्य समस्याओं का झंडा लेकर कर्मचारी तंबू तान रहे हैं। इधर कर्मचारियों के आंदोलनों को लेकर राज्य सरकार भी सक्रिय हुई है। जानकारों की माने तो राज्य सरकार से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर पर होने वाले कर्मचारी आंदोलन के पल पल का मिजाज सरकार भांप रही है। मान्यता हो या फिर गैर मान्यता प्राप्त सभी कर्मचारी संघों की रिपोर्ट सरकार अपने स्तर पर जुटा रही है। मंत्रालय में सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग में अफसरों की माने तो शासन की कर्मचारी कल्याण समिति ने मांगों का जो एग्जाय प्रस्ताव दिया है उसको सीएम के समक्ष रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश सामान्य आयोग के सदस्य एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार सामान्य वर्ग आयोग चेयरमैन एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त शिव चौबे कहते हैं कि कर्मचारियों की मांगों से संबंधित प्रस्ताव उनके पास भी आया है। कर्मचारी कल्याण समिति ने मांगों के जितने बिंदु दिए हैं उन पर चर्चा करने के लिए सीएम से समय मांगा गया है। श्री चौबे के अनुसार जहां तक पुरानी पेंशन का मामला है तो यह केंद्र सरकार का विषय है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की बात की है वह एक प्रकार से सेवकों को गुमराह करने वाली बात है। अगर राजस्थान की ही बात करें तो वहां की सरकार ने कई माह पूर्व इसकी घोषणा की थी। अब तक वह लाभ वहां क्यों नहीं मिल रहा? जब तक केंद्र इस पर निर्णय नहीं लेगा तब तक संभव नहीं है कि राज्य सरकार कोई लाभ पुरानी पेंशन में कर्मचारियों को दे सके। श्री चौबे कहते हैं कि सरकार कर्मचारियों की मांगों के प्रति गंभीर है और विधानसभा चुनाव से पूर्व कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आएगी। इन मांगों का प्रस्ताव गया है शासन में। मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना, गृह स्थायी यात्रा वाहन और सचिवालय भत्ता, शिक्षा विभाग में अध्यापकों को क्रमोन्नति, दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा, सचिव एवं सहायक सचिवों की मांगों के लिए समिति, आंगनवाड़ी कर्ता सहायिका को 1500 रुपए अतिरिक्त मानदेय, मध्याह्न भोजन में संलग्न रसोइयों के पारिश्रमिक में वृद्धि, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण, स्थायी कर्मियों को ग्रेच्युटी, दिवंगतों के आश्रितों को अनुकंपा, नियम संशोधित कर संविदा कर्मियों की वार्षिक वेतन वृद्धि भत्ते, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय एवं सुविधा में वृद्धि, अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा उपरांत नियमितीकरण, सेवकों को 20 वर्ष की सेवा में फुल पेंशन की पात्रता, कार्यभारित कर्मियों को 300 दिवस का अर्जित अवकाश, आदिम जाति स्कूल शिक्षा के टीचरों को अर्जित अवकाश और समस्त अधिकारी कर्मचारियों को 4 समयमान वेतनमान।